रहा है केजरीवाल ही जीतेगा जहाँ तक लग रहा है ना। हाँ लग रहा है लग मतलब है रहा नहीं है। क्या? हाँ? इधर 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 आइए। हाँ, लग रहा है लग रहा है, ऐसे मत बोलो। हाँ हाँ, तो आपको क्या लग रहा है? ये यही भी नहीं करेगा। जा रहा हूँ जंग पूरा। आप देखेंगे कि जो मनीष सिसोदिया है यहाँ के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिक्षा और शराब मंत्री भी थे। तो अब उनके इलाके में जा रहा हूँ। आज इसी ही उनके इलाके के बाद अब उनके इलाके में जा रहा हूँ। और जिस रिक्शे में बैठा हूँ मैं, ऑटो वालों की भी अपनी अलग समस्या है। अभी ये बेचारे बता रहे थे कि नहीं 1.5 घंटे के बाद हमको भाड़ा मिला है। और ये जो रेडियो वाले हैं, बाइक वाले हैं, इनको सस्ता पड़ता है। सिंगल हमें कोई पूछता नहीं, हमारी हालत बहुत ही खराब है। केजरीवाल ने दिए हैं, वो डेली के डेली 5,000 रुपए हमारे खाते में ट्रांसफर करते हैं बच्चों को खिलाने का। ये केजरीवाल जी के देन है। देखिए यहाँ से वहाँ तक रेल लगा है, रिक्शे का रेल लगा। देखिए आप नजर घुमाइए उधर, देखिए पूरे पूरे रिक्शा ही नजर आएगा आपको। बैठा के दे रहे हैं, बोले पूरी चुनाव आपको 5,000 रुपए आपके खाते में जाएगा। क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही करे। 5,000 रुपया मिल रहा है सबको। 5,000 रुपया मिल रहा है। हाँ रोज, अभी तो बाद में कर रहे, अभी रोज कर रहे हो। नहीं, रोज दे रहे हैं, रोज। इनकम हम लोग की यह हो गया है कि जो रोड पे चलना भारी हो गया। कोई सवारी बैठ के राजी नहीं है। जो भी बाइक आता है सारा चीज, ये सरकार ने क्या किया हम लोग के टैक्स लिए? भरते हम, टैक्स हम देते हैं। और बाइक, ई रिक्शा सारा जो है 10, 20, 50 की तो सवारी चला गया। काम ही खत्म हो गया हम लोग को। क्या होगा? गवर्नमेंट दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों देंगे भाई? राज तुम्हारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों देंगे? यानी राज तुम्हारा, सेंट्रल गवर्नमेंट की देगी। हाँ, राज आपका है, आपके राज में होना। रिक्शे वालों का देखा जाए तो सवारियों की कमी है। सवारियों की सारा काम जितना भी रेपिडो से लेकर के ओला उबर, जहाँ भी 10 रुपए की 30 रुपए की डाउनिंग होता है, वहाँ जो है 20 रुपए में आदमी जाना चाहता है। क्या करेगा आदमी? पब्लिक कहता है ओला उबर में यह दिखा रहा है, आप इतना कैसे पैसे मांग रहे हो? चल के कोई मीटर से राजी नहीं है, काम है ही नहीं। क्या करें? मीटर कोई भी गाड़ी में मीटर डाउन होती है? कहीं नहीं होती है। 80 रुपए लीटर। ऐसे बता दो, ऐसे हम जाएंगे। क्या करेंगे? देखिए मैं यही हूँ, रिक्शे वाले एक रिक्शे में बैठे हैं। उनका कहना है कि जो ये ओला टाइप की बाइकें वगैरह चल रही हैं, जो लोग चल रहे हैं, तो इससे हमारे धंधे पर बहुत असर पड़ रहा है। ई रिक्शा से लेकर के बाइक तक। पहले उन्होंने लेडीज फ्री किया। भाई फ्री कर रहे हो, हमारे देश को नीचे ले जा रहे हो। फ्री की हमें नहीं चाहिए, हम मेहनत करने वाले आदमी, हम मेहनत करके कमाना चाहते हैं। सारा चीज फ्री ही मिलेगा, फ्री नहीं चाहिए। जब सब चीज तुमने फ्री कर दोगे तो कमाना कौन चाहेगा? हम ही नहीं कमा बन गए, बन जाएंगे। आपका नाम? मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह। हाँ जी। बड़े मौन बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? यही लोग कहेंगे। और अब मैं दिल्ली की सीएम आतिशी का जो चुनाव क्षेत्र था, उसके बाद मैं आ गया हूँ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और तेजिंदर सिंह मारवा बीजेपी से। और आप देखेंगे कि पड़पड़गंज से जंग छोड़ करके जंगपुरा में अब जंग लड़ने आए हैं मनीष सिसोदिया। और महाराणा प्रताप के वंशज अपने आप को कहते हैं, और जंगपुरा में अब जंग लड़ने आ गए हैं। और देखिए यहाँ की जंग भी बड़ी तगड़ी है। अगर देखा जाए तो शायद वो सीट पड़पड़गंज वाली, उन्होंने वो जो ओझा सर हैं कोचिंग चलाते थे, उनको देकर के वो यहाँ आ गए। तो आखिर वजह क्या थी? शायद पिछली बार बड़े कम मार्जिन से उन्होंने इलेक्शन जीता था, तो क्या उस वजह से उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी या उसकी वजह क्या थी? और आप जानते होंगे कि पूर्व डिप्टी सीएम भी थे और साथ में यहाँ के शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री, और अपने शिक्षा मॉडल की तारीफ बहुत किया करते थे। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी है। और देखिए फल वाले हमारे साथ हैं। कहाँ से आप हैं? यहीं से? हाँ जी, पंडम से। क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? हवा दोनों की है, सिसोदिया की भी और उनकी। ये मोदी मारवाजी धर्मेंद्र मारवाजी। अच्छा, मारवाजी की भी हवा? हाँ, मारवाजी ज्यादा है। मारवा की ज्यादा है। हाँ। तो क्या कहेंगे, दिल्ली में जो सरकार चल रही थी, लोग कह रहे थे कि ये जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, ठेले वाले हैं, मतलब केजरीवाल जी ने उनके काफी कुछ किया, क्या कहेंगे? कुछ भी ना करा, क्या करा? कुछ भी ना करा।
तो क्या खाली बस सब हवा हवाई हाँ वही हवा है। हवाई हवा? दिल्ली में बोले हवा किसकी चल रही है? केजरीवाल। वैसे चल रुको मैं बताता हूँ। देखो हवा तो वैसे केजरीवाल की चल रही है। हाँ। हाँ केजरीवाल जी मोदी जीतेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जिंदाबाद है। बीजेपी मोदी जिंदाबाद है भाई। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। मोदी मोदी जीतना चाहिए। मोदी जीतेगा तो मोदी। केजरीवाल कबाड़ी है। हाँ? कबाड़ी है केजरीवाल। लॉलीपॉप देता लॉलीपॉप। अरे तो कहाँ से सुन लियो? क्या घर में मम्मी पापा ही बोलते हैं क्या? एक तरह से देखो, ओके रुको एक तरह से केजरीवाल लेडीजों को दे रहा है ना? लेडीजों को आदमियों को क्या मिल रहा है? चलो आदमियों को उठाओ, बच्चों को तो कुछ करो। तो बच्चों को क्या चाहिए? बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। चलो देखो स्कूल है। हर महीने क्या अरे भाई वो बैंक में पैसा एक नहीं आता। मिनट सुनो हाँ, बताओ। केजरीवाल जी ने कहा कि जो स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, उसको हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया। सही ना बनाया? वो देखो, सारा हमारा ये सरकारी देखो, ये स्कूल है, स्कूल- कबाड़ी स्कूल है। सरकारी स्कूल है, पैंट का है इसकी। हम सरकारी स्कूल का जुराब का है हमारी। पैसे नहीं देता है। हमारा टूटा फूटा स्कूल है। हाँ स्कूल बेकार है। कौन सा स्कूल है? चलो हमारा पीली बिल्डिंग मदनगिरी। उस स्कूल में खाना सही से नहीं आता। क्या क्या सही कर रहा है केजरीवाल ने? नमक ही नहीं है। नाम आपका बताइए। नाम हमारा गोकुल करण। युवराज। तो ये मेरा आप लोग, लड़का है। अरे यार आप लोगों ने तो पूरा ऐसा बता दिया। जो इतनी चर्चा थी स्कूलों की, वो लोग बार बार कहते हैं कि नहीं हमारे मंत्री उनके। बच्चों से पूछने दो, वो तो अपनी बना रहे हैं। हाँ? बच्चों से पूछने नहीं दे रहे, वो अपनी अपनी बगा रहे हैं। बोले हमारे स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं और ट्रम्प की लेडीज आई थी देखने के लिए। ये लोग बच्चे से कुछ करवाते ही नहीं है। हमारे स्कूल में कुछ नहीं, पढ़ाई भी नहीं होती। देखिए एक दुकान है यहाँ पर, एक सड़क के किनारे ही, रोड के किनारे दुकान चले, और काफी लोग, शायद यहाँ का खाना अच्छा होगा या जो भी होगा। आप देखिए करीब करीब लोग, ज्यादातर लोग यहीं पर आकर के खाना खा रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, खाना कैसा है यहाँ का? बैगन का भरता लाजवाब, बैगन का भरता बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया खा के। कितने रुपए मिलता है खाने? अरे बहुत सस्ता खाना जी यहाँ पे, ज्यादा खाना नहीं खाया जी, दोपहर में ये खाते जी आके। दोपहर में यही खाते हैं आप? मजेदार खाना जी। तो कहाँ से आप? जंगपुरा से? हम जी 2 किलोमीटर दूर से आए जी। तो मैं इलेक्शन में घूमता रहता हूँ, मेरा चैनल पर आप हवा दिखाओ, किसकी है खा के देखो जी। वो तो मैं खाऊंगा, लेकिन हवा किसकी है क्या कहेंगे यहाँ पर? जी टक्कर है दोनों की। हाँ? आम आदमी पार्टी में मिक्स है? हाँ जी, दोनों में मिक्स है? हाँ जी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि नहीं सिसोदिया जी। टक्कर है जी। सिसोदिया जी तो हमारे एरिया से नहीं है, इधर से तो अपना मारवा जी भी नहीं है, नीरज बसोया जी है। नीरज बसोया जी है? नहीं, कुछ लोग हमको पता है जंगपुरा नहीं है, शेख दत्त जी हैं इधर से। ये जंगपुरा है ना? ये कस्तूरबा नगर में पड़ता है जी। मारवा जी यहाँ से। ये कस्तूरबा नगर में? हाँ, ये कस्तूरबा नगर पड़ता है ये एरिया। जंगपुरा का एरिया पड़ता है भोगल की साइड में, आधा उधर की साइड में पड़ता है। ये कस्तूरबा नगर है। कस्तूरबा नगर है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे अब की बार दिल्ली किसकी? दिल्ली या क्या कह सकते हैं जी, अभी कुछ आइडिया नहीं है अपने को। हाँ? क्या कहेंगे आप, हवा किसकी? मैं तो करनाल हरियाणा से हूँ। अरे हरियाणा से? देखिए सब लोग जगह जगह दूर से ही है, दिल्ली तो अगल बगल वालों की है। हाँ जी। क्या कहेंगे आप, हवा किसकी? हवा तो केजरीवाल की सुनने में आ रही है। सुनने में आ रहा है। हाँ हाँ। आप कहाँ से हैं? हम बुराड़ी से हैं। बुराड़ी से? सुना वहाँ कोई हादसा हो गया था? कहाँ पर? कहाँ पर कोई बिल्डिंग गिर गई थी? हमको मालूम नहीं। कहाँ पर गिरी थी? बुराड़ी में सुना मैंने भी। बुराड़ी में। क्या कहेंगे आप, हवा किसकी? केजरीवाल का ही है मेरे हिसाब से तो। केजरीवाल का ही है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बीजेपी अब की बार, मोदी जी कह रहे हैं कि सबको आजमाए, हमको आजमाओ। हाँ चांस देना चाहिए, लेकिन लग रहा है केजरीवाल ही जीतेगा जहाँ तक लग रहा है। लग रहा है ना? हाँ? लग रहा है मतलब लग है रहा नहीं है। क्या? हाँ? इधर 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 हाँ, हाँ। लग रहा है लग रहा है, ऐसे मत बोलो। हाँ? हाँ, तो आपको क्या लग रहा है? ये आईबीआई नहीं करेगा। लाख जोर लगा लीजिए, केजरीवाल नहीं आएगा? कहाँ से आएगा? इतने का हर चीज में जाम करके रखा है, जहाँ मर्जी तहाँ ये निकलने। हम भी ऑटो चलाने वाले हैं। अरे ऑटो वाले तो बोले केजरीवाल ने ऑटो वालों के सब किया। छोड़ो, सब किया ऐसे, हम लोग को मालूम नहीं है आप क्या किया ऐसे। तो ऑटो वाले नाराज हो गए? नाराज नहीं का है, आप इस लेके घूम रहे हैं, तो आपको होती है तभी ना घूम रहे हो सर, फायदा है तभी ना। अच्छा तो सुविधा आप
अपने लिए नहीं कर रहे हैं सर। अब तो क्यों नाराज हो गए केजरीवाल जी से? नाराज वैसे काम है क्या है ये? अपने कहाँ से हो? हम खाली उठा रहे हैं। यहाँ पे लड़ रहे हैं अपना सिसोदिया और वो क्या बोलते हैं अपना मारवाड़ी और एक पूरी तो अभी कुछ लोग जो है कंफ्यूज कर रहे थे हम कि नहीं ये दूसरा क्षेत्र है, तो हमने ऑटो वाले से कहा था कि हमको जंगपुरा विधानसभा में उतार दे। ये जंगपुरा एक्सटेंशन यही है। क्या कहेंगे आप, दिल्ली में हवा किसकी? हवा भी ठीक है, पानी भी ठीक है, सब ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी चूतिया बना रही है बस, मतलब बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ बना रही है। अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है ये आपको ही पता है, सारी दुनिया को पता है। तो आपके हिसाब से कौन सही है? केजरीवाल ठीक है, पढ़ा लिखा बंदा ठीक है, उसको जितना बदनाम करना है करे जाओ, पब्लिक तो उसके साथ है। पब्लिक केजरीवाल के साथ है? हाँ बिल्कुल पब्लिक के। लेकिन हम देखिए कुछ लोगों से मिले, लोगों की अपनी अपनी राय, आपकी अपनी राय है। मैंने ज्यादा लोगों से मैं मिला तो लोगों ने कहा कि केजरीवाल 10 साल हो गए और 10 साल में सिर्फ हवाई, रोडों पे पानी, बगल में गटर, ये वो सब। केजरीवाल झाड़ू लेके साफ करेगा? हाँ मुझे बतलाओ। नहीं, सरकार जिसकी जिम्मेदारी तो उसकी है। कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मोदी क्या जिम्मेदारी है, मुझे बतला दो। ये जो कुंभ लगा हुआ है इसकी क्या जिम्मेदारी है, मुझे बतला दो। अरबों रुपया लगा दिया, अरबों। बतलाओ। ये गरीबों में बांटते, नहाना तो सारी दुनिया, आप भी नहाते हो, मैं भी नहाता हूँ। देखिए आपने कहा कुंभ में अरबों लगा दिए, तो कुंभ में अरबों लगाने के बाद सुनिए, मुंबई का किराया आपने कुंभ का देखा है, पता है सुनिए, आपको? मैं गया था, मैं कुंभ में भी गया था कवरेज करने। नहीं, बॉम्बे से कुंभ का किराया कितना है? 32,000 रुपया आज के डेट में। नहीं देखिए वो देने वाले दे रहे हैं, लोग जा रहे हैं, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। लेकिन आप एक बात सुनिए, मैं जो कह रहा था कि ये हुआ कि नहीं, आपने कहा कि नहीं कुंभ में लोग इतने जा रहे हैं, इतने खर्चे हुए, अरबों खर्च हुए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस कुंभ से खरबों कमाने वाली है। तो किसके लिए? अपने लिए, पब्लिक के लिए थोड़ी, अपने लिए कमा रही है वो सरकार कमाएगी तो पब्लिक पे खर्च करेगी? नहीं खर्च करेगी, नहीं। ये अमीरों की सरकार है, ये नहीं करेगी, किसी गरीब को नहीं किया। इनकी बतलाओ, इनको पक्की दुकानें दो, फिर इनको 2 सालों को पक्की दुकानें क्यों नहीं दे रहे? देखिए उन्होंने कहा था 20 साल हो गए मुझे भी रहते हुए यहाँ पे। लोग कह रहे थे, केजरीवाल जी ने कहा कि हम जब इलेक्शन जीत के आएंगे तो 2100 रुपया महिलाओं को देंगे। वो देगा, 100% देगा। लो मैं पेपर पे लिख, लोग कह रहे थे कि पहले क्यों नहीं दिया? पहले क्यों दे तो रहा है वो, हर चीज पेंशन दे रहा है, बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, और क्या चाहते हो आप? कह रहे थे कि नहीं, कह रहे थे कि पंजाब में गरीब आदमी खुश है उससे बस। ये एयरपोर्ट बना दिए, सड़कें बना दी। यार तुम्हारे पास कितनी बारी रोड पे जाते हो आप? नहीं, कह रहे थे कि 1000 रुपया पंजाब में महिलाओं को देने के लिए बोले। वो देगा, वो सब देगा। पंजाब में दिए नहीं इतना साल, देगा वो। पंजाब वाले खुश है, मेरे भाई रहते हैं, कहते हैं इससे अच्छा काम किया भगवान मान लो। आप लोग कहाँ, यहीं से हैं? जी मैं यहाँ पे एक इंटर्न हूँ। मैं काफ़ी टाइम से जंगपुरा में एडवोकेट के अंदर इंटर्न का काम करता हूँ, और अभी तो लग रहा है कि केजरीवाल जी की सरकार ठीक काम कर रही है, और देखते हैं कि बीजेपी के क्या क्या अपने प्लान्स है। जैसे केजरीवाल जी ने बोला था यमुना क्लीन करने का इरादा है, बट काफ़ी साल से केजरीवाल जी की सरकार है, बट वो अभी हो नहीं पाया है। काम ठीक कर रहे हैं, कोई भी पार्टी को ऐसा बोलना कि काम बिल्कुल नहीं कर रहे या फिर कर ले, वो तो गलत बात होगा। नहीं देखिए, जैसे अभी आप कह रहे थे कि नहीं उन्होंने किया, उनको 10 से 11 साल करीब मिले हैं जी। तो अभी 11 साल के बाद भी अगर आदमी वादा करे तो आप क्या कहेंगे? वो तो बात सही है कि एक समय हर इंसान को मिलता है, वो समय में जनता को काम करके देना चाहिए। उस बात पे शायद कुछ कठिनाई आई होगी केजरीवाल जी को, बट अभी तो लग रहा है कि बीजेपी भी अपना काम ठीक से कर रही है, और देखते हैं जनता के हाथ में, जनता जो चाहेगी वो सही चुनेगी। जनता को पता है क्या आपने सही कहा है। कि आप इंटर्नशिप हैं, वकील हैं, तो एक चीज मैं ये बता रहा हूँ कि आपसे मैं एक चीज जानना चाहता था। जी बिल्कुल। कि जो फ्री कल्चर है जी, ये क्या देश के लिए क्या है? मेरे हिसाब से फ्री कल्चर ये जो है वो धीरे धीरे तोड़ रही है देश को, बट अगर वो सही में गरीब जो इंसान है उसको मिल रहा है तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। बिकॉज आज के ज़माने में अमीर अमीर है, गरीब गरीब है। गरीबों के बारे में अगर फ्री नहीं दिया जाएगा तो वो बेचारा क्या करेगा? उसको भी अपना घर चलाना है, अपनी बेटी बेटियों को पढ़ाना है।
तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ चीज गलत है सही है। जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको फ्री पानी राशन चाहिए होता है, तो वो कुछ अमाउंट में मिले तो सही है, बट उससे ज्यादा मिले तो वो गलत है। मेरा ये एक चीज हमारे समझ में नहीं है, दिल्ली वालों का थोड़ा मिजाज हमें समझ में नहीं आया। लोकसभा के इलेक्शन आते हैं तो 7 की 7 सीटें मैं 3 बार से देख रहा हूँ, सारी की सारे बीजेपी को देते हैं। और बीजेपी को यहाँ पर उसका जो सूखा है, परसों का सूखा है, जमाने हो गए बीजेपी की सरकार को। मोदी जी कर एक बार हमको देखो तो क्या कहेंगे? अब ये तो जवाब दिल्ली की जनता काम से ही चुन के देती है। मतलब काफी काम ठीक भी किए केजरीवाल की सरकार ने, और बीजेपी भी कर रही है। जो राष्ट्रीय तौर पे कर रही है वो बीजेपी की सरकार ठीक कर रही है, बट जो दिल्ली में काम किया है केजरीवाल जी ने, अगर जनता से पूछे तो वो भी ठीक काम कर रहे हैं। तो वही है कि किसी भी पार्टी को बोल देना कि बिल्कुल काम नहीं कर रही है, वो गलत है। मैं स्टेशन पे था, हाँ, तो कई लोग मिले, बोले अरे यार धोखेबाज है, ऐसा वैसा है, बोले सिर्फ धोखा देता है, ऐसा वैसा। रिक्शे वाले बड़े परेशान, यहीं पे खड़े थे भी एक रिक्शे वाले। हाँ, कहाँ गए? लगता है चले गए। और वो रिक्शे वाले जो कि गरीब आदमी। हो सकता है कि कुछ कुछ चीजों से जनता परेशान हो, उनकी भी बात सही है। उनको लग रहा है कि उनको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, अपना जो रोजगारी है वो नहीं मिल रहा है, तो ये बोल देना कि गरीब आदमी झूठ बोलता है, वो भी सही नहीं है। इसे कि कहीं दूर से हैं? दूर से हूँ। कहाँ से आप? राजस्थान। राजस्थान से। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? कोटला। ओखला में। कोटला। क्या कहेंगे आप, दिल्ली में हवा किसकी? हवा तो बीजेपी की है। कहाँ से? पड़पड़गंज। क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है, हवा किसकी? मैं घूमता रहता हूँ। हवा तो सबकी है। हाँ? हवा तो सबकी है। हवा सबकी है। 10 साल 11 साल केजरीवाल जी रहे, उनका काम कैसा लगा? काम क्या किए? कुछ नहीं किए। क्या किए? काम नहीं किए कुछ? अरे काम क्या, ऐसे मतलब। अरे इलेक्शन चल रहा है, बैठे रहोगे, क्या कहोगे यहाँ पर हवा किसकी? हवा देखो अंकल, हवा किसी को नहीं है तो वो पलट सकती है। ये तीन राज्य है, ये तीन राज्य है। कांग्रेस अलग है, अब बीजेपी अलग है, या झाड़ू अलग है। देश को कोई नहीं देख सकता, देश में कौन सरकार बन सकता है। तो मैं आप पूछ रहा हूँ हवा किसकी, कुछ बताएंगे? हवा तो केजरीवाल को होना चाहिए, मेरा दुआ करता है केजरीवाल को होना चाहिए। यानी कुछ मिला है आपको? मिला कुछ नहीं, हम मांगते नहीं किसी से, भाई मेहनत करके खाता है, मांगता नहीं किसी से। कहाँ से है आप? दिल्ली। यही से है? आप कहाँ से हैं? सर मैं यहीं से ही हूँ, निजामुद्दीन से। अच्छा, क्या कहेंगे, ये मनीष सिसोदिया जी यहाँ से शायद इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, तो क्या कहेंगे उनके बारे में कुछ? ठीक है जी, हम तो कहते हैं कि जो काम करेगा आवाम के लिए वो ठीक है। तो आवाम के लिए, इधर लाइट आ रही सही आ रहा है। हाँ, तो आवाम के लिए तो 11 साल आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने देखा, अच्छा काम करा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत काम करा, अच्छा काम करा है। और हम आगे भी यही कहना चाहते हैं कि जो भी आए वो अच्छा काम करे। तो हमें कौन, क्या कहेंगे आप, हवा किसकी? देखिए अभी तक तो हवा जो चल रही है वो सच्ची है कि कांग्रेस की और आम आदमी की, जो ऐसा बता रहे हैं और जो दिख रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर है? जी 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 जी, पक्का पक्का। ये आदमी मिले हैं भाई साहब, आप, मैं इतने दूर से दिल्ली में दौड़ रहा हूँ, हमने कई लोगों से खोद के पूछा भाई कांग्रेस की क्या पोजीशन है, अरे उनका तो कुछ आता पता नहीं। पहले आप मिले जिसने बताया कि नहीं कांग्रेस भी है टक्कर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये कहना चाहते हैं कि जो देश को चलाए, नहीं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस का वोट बैंक था वही वोट बैंक केजरीवाल जी का है, तो दोनों का कैसे क्या होगा? हम सर इस चीज को नहीं समझते कि वोट बैंक क्या होता है क्या नहीं होता। हम तो कहते हैं जनता के लिए काम होना चाहिए, वोट बैंक से हमें मतलब नहीं। तो कांग्रेस का है अब की बार? देखिए हम तो कहते हैं कि हो सकता है आए, नहीं तो जोर तो आम आदमी का ही है। आम आदमी जी। क्या कर रहे थे आप? वहाँ वही केजरीवाल का ही आएगा। केजरीवाल का ही। मनीष सिसोदिया को जानते हैं? जानते हैं, उसके घर कोठी भी देख रखा मैंने। हाँ? उसकी कोठी भी देख रखा, मोसरा रोड पे 18 नंबर कोठी मनीष सिसोदिया की। और जिसमें उसका ऑफिस। क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? कहते अच्छा स्कूल बनवाया तो क्या था? बच्चों की हक में तो करिए रहा सब चीज, और क्या नहीं कर रहा है। क्या करा, गली गली में आपको दवाई का कॉलोनी खुला ही दिया,
बच्चों के स्कूल का देखभाल करिए रहा, बिजली पानी सुविधा दिए रहा, लेडीज को बस का सुविधा दिए रहा, तो और क्या सर फोड़ लेगा? अरे भाई साहब, आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी के नेता बिल्कुल एकदम सब काम गिना दिए एक साथ में। यही है, और भी लोग चाहते हैं। बीजेपी वाले तो बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि वो 2100 रुपया का जो घोषणा किया, अगर जीत जाएगा तो इंशाल्लाह वो देगा, बिल्कुल प्योर बात है, देगा। देखिए, आपने कहा एक तो ओवैसी आए हैं, ओवैसी। हाँ, ओवैसी को जानते हैं? जानता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, जो यहाँ के मुसलमान हैं हमको वोट देंगे, क्या कहेंगे? ये कोई जरूरी नहीं कि ओवैसी को देगा, ये कोई जरूरी नहीं कि ओवैसी को हम देंगे। वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों के हित की कोई बात करता है, उनके हक की बात कोई करता है, तो सदन में सिर्फ ओवैसी करता है। नहीं, कहाँ कौन सी बड़ी बात कर दी ओवैसी ने? कौन सी बात कर दी ओवैसी ने? कौन जंगपुरा में? धर्मेंद्र सिंह मारवा। धर्मेंद्र सिंह मारवा सही काम करते हो। कौन से पार्टी से? अभी बीजेपी से। बीजेपी से। पहले दूसरे में थे क्या? कांग्रेस का बहुत पुराना थे वो पहले। अच्छा, काम भी अच्छा करते हैं वो धर्मेंद्र सिंह मारवा, अभी तक करते हैं। अच्छा, शीला दीक्षित की देखिए, आपने शीला दीक्षित की बात कह दी, तो अरविंद केजरीवाल ने जो शीला दीक्षित के ऊपर तमाम इल्जाम लगाया कि मैं आऊंगा, शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, ये वो सब केजरीवाल। ये बताओ, देश के लिए जान कौन दिया है? ऐसा देखिए, कोई भी आदमी ऐसा सोचता है, लेकिन सोचने से नहीं होता। अगर हमें कोई कुछ दे तो क्या हम नहीं लेंगे? क्या हमें अगर कोई कुछ दे तो हम लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। यदि आज इन लोगों ने कहा था कि मना किया था उन्होंने, फिर ले लिए, तो उसके लिए क्या कहें? भाई लेगा नहीं तो क्या करेगा? लेना पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी है, ये आपने सही कहा, लेना पड़ेगा क्योंकि जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री छोटे से ऑफिस में काम नहीं कर सकता, उसको चाहिए।